हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे मैं कांग की बस ये लास्ट रेसिपी या ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ ये, क्योंकि इतनी सारी लेके आई हूँ ना, पूरी 5 किलो, तो फेंकने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। एक तो वहाँ से उतना बैग में जगह करके लेके आओ, कुछ और चीज़ निकाल दो, क्योंकि होता है कि भी ग्लूटेन फ्री है तो चलो इसको ले लेते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो इसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी थी। लेकिन अब इसमें कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है मुझे। जैसे मैंने आपको एक व्लॉग में शेयर किया था कि ये बहुत ही कचकचाहट सी होती है। तो इसको मैंने भिगोया भी कल। एक्चुअली पहले मैंने आपको बताया भी, एक क्लिप आपको बताई कि मैंने कल इसको ना थोड़ा सा ब्लेंड किया, इसके छिलके वगैरह निकाले और इसको भिगो के रखा था, तो राइस के जैसे बनाने के लिए। तो देखती हूँ अभी उसका प्रोसेस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे आ गया है और मैंने बनाना बहुत टाइम बाद खाया है। जैसे पोटेशियम अभी कुछ चल रहा था ना, तो अभी तो काफ़ी कंट्रोल मीन्स बिल्कुल भी नहीं था लास्ट लैब में, तो उसके बाद भी नहीं खाया था मैंने। अब सोचा आज बनाना ना काउंटर के ऊपर रखा रखा, मेरा बस ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। इतने सालों से जो चीज़ खाई है उसको एकदम से छोड़ना, लेकिन हाँ छोड़ तो दिया था, एकदम से ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी आज तो बड़ा दिल कर रहा था। मैंने बोला नहीं चलो खा ही लेते हैं। तो वॉलनट के साथ मैंने अपना ओरिजिनल वही ब्रेकफास्ट किया। तो यहाँ पे जो भिगो के रखी थी मैंने, एक उड़द की दाल, मूंग की दाल, दो बैच है, एक बैच उसका बनाया है उड़द एंड मूंग की दाल को मैंने भिगो के रखा था। उसके अंदर जिंजर गार्लिक अदरक सब कुछ डाल करके पीस दिया इसको। और दूसरे एक बैच में मैंने भिगोया है उड़द की दाल एंड कांग, उसको भी सेम थिंग प्रोसेस, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली डाल के उसको भी पीस लिया है। उड़द दाल एंड मूंग दाल इसलिए मैंने भिगोई साइड में कि कहीं इसमें भी मज़ा ना आया ना, कांग और जो उड़द दाल का है। अप्पम बना रही हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट साइड में कुछ हो इन लोगों को लंच में देने के लिए। सो इस हिसाब से मैंने दो चीज़ें यहाँ पे भिगो के रखी थी। तो बस यह जिस तरह से हम अप्पम में बनाते हैं वही सारा कुछ इसका प्रोसेस है। कांग को मैंने थोड़ा कपल आवर्स के लिए भिगो के रखा था, साथ ही साथ वो वाला भी बैटर, क्योंकि दोनों को साथ में ही बनाना था इसलिए साथ में ही पीस दिया था। तो दोनों को 2-2 घंटे रखा था। अदरवाइज़ उड़द दाल और जो हम मूंग दाल की बनाते हैं ना अप्पम, उसमें कोई हमें फर्मेंटेड लाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कांग है उसको थोड़ा सा फर्मेंट करना ज़रूरी होता है अप्पम के लिए। तो बस कपल आवर्स के लिए इसको रख दिया था ढक करके। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सारा वेजिटेबल्स जो हम डालते हैं जनरली अप्पम के अंदर, वही मैंने इसके अंदर डाला। अनियन डाला है, गोभी डाली है, कैबेज जो होती है वो, एंड कैरेट डाला था। तो और आज शाम को पिकनिक है, वेंसडे का है ये व्लॉग। वेंसडे को वीकडेज़ के में रखा है यहाँ पे, क्योंकि किड्स का ना लास्ट डे है स्कूल का, तो बस उनके लिए भी रखा है, किड्स भी एंजॉय कर सकें और बड़े भी एंजॉय कर सकें। तो शाम को पिकनिक के लिए जाना है। श्रीखंड थोड़ा सा बनाया मैंने कल शाम को, तो वो भी ले जाऊंगी मैं थोड़ा सा वहाँ पे। वो मैंने इस यहाँ पे उसका मैं रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करी, हो सका तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कर दूँगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी उसके लिए। फ्रूट्स कुछ आए थे यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी, वो मैंने वॉश कर लिए। मीनवाइल थोड़ा सा टाइम था। तो ये कांग जो मैंने छिलके निकाल के रखे थे ना, वो भिगो के जो रखा था, वो यहाँ पे एक, जैसे मैंने कहा, एक लास्ट ट्राई में करती हूँ इसका, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था अंजना जी का, वो भी एक यूट्यूबर है और बहुत बड़ी यूट्यूबर है एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच अंजना जी, आपने मुझे ये सजेशन दिया। मैंने इस तरह से का प्रोसेस भी करके देखा, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ इसका, फिर भी कच आ ही रहा है। तो समहाउ मुझे ये निकालना ही पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा अभी आप देख रहे हैं ट्राई किया कि देखती हूँ क्या है, तो फिर अगर अच्छा रहा तो फिर मैं इसको, प्लान था कि लंच में ही इसे मैं ना अनियन और डाल के जो मसाले वाला भात बनाते हैं ना वो बना दूंगी साइड में, लेकिन नहीं, इसे मुझे फेंकना ही पड़ा पूरा, कुछ काम में नहीं आया ये। तो चलिए बैक टू आ जाते हैं अप्पम में। मैंने ग्रीन चिली इसमें डाल दी है, थोड़ी सी तीखी मुझे कम लगी, उस पीसते समय तो डाली थी ना ग्रीन चिली, लेकिन कम लगी तो मैंने और डाल दी यहाँ पे थोड़ी सी। लाल मिर्च अभी मैं बहुत कम यूज़ कर रही, वैसे भी बहुत कम यूज़ करती हूँ लाल मिर्ची सब में, हो सके उतना मैं ग्रीन क्या बोलते हैं ये मिर्ची यूज़ करती हूँ।
तो बस इसी हिसाब से, अदरवाइज़ इसमें लाल मिर्ची डाल देती तो तुरंत ही अच्छे से तिखास आ जाती इसमें। और यहाँ की मिर्ची ना बहुत फीकी फीकी होती है, बिल्कुल क्यूकम्बर है, इस हिसाब से कई बार ना मजबूरी में मुझे रेड चिली पाउडर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि तिखास होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उड़द दाल एंड मूंग दाल का अप्पम रेडी कर दिया था। तो ये लंच के लिए रेडी है, और ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व कर दिया इन लोगों को। और उसके बाद मैं यहाँ पे कांग का करूँगी। कांग और जो उड़द दाल भिगो के रखी थी उसका भी, अगर इसका टेस्ट मैं बताऊँ तो कोई मुझे टेस्ट में फ़र्क नहीं लगा। सेम हम जो रेगुलर अप्पम बनाते हैं, सूजी का बनाते हैं और उड़द दाल मूंग का बनाते हैं, वही टेस्ट इसमें भी कोई मुझे डिफरेंट नहीं लगा। तो ये तो हाँ, ये बना सकते हैं, लेकिन फिर कितना बनाएंगे ना अप्पम, इतना ज़्यादा तो यूज़ होता नहीं है। वंस अ मंथ प्रॉब्ली यूज़ हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत रख लूँगी, अदरवाइज़ मैं निकाल ही दूँगी इसे। किसी को देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये कांग ही बाइट सेल्फ ये इतनी क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, तो किसी को देने का कोई पर्पज़ ही नहीं बनता है ये। तो बस ये भी बन के रेडी है। और जैसे मैंने कहा, टेस्ट तो अच्छा था, टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं था, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कांग के अप्पम बनाया हुआ है। सो अगर आपके पास गुड क्वालिटी का है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लंच वगैरह कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, और यहाँ पे चाय पीऊँगी, क्योंकि अब जाना है पिकनिक के लिए और थोड़ा सा लेट होगा वहाँ पे। तो सोचा थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँ, चाय पी लूँ। चाय के बिना फिर, वैसे अब शाम की चाय तो मैंने बिल्कुल भी बंद की है, लेकिन ऐसा कुछ अगर कहीं जाना हो ना तो फिर पी लेती हूँ। वो एक बहाना भी हो जाता है चाय के, कभी नहीं हो, पता नहीं क्यों ये स्टॉप ही नहीं होता है। एनीवे, थोड़ा बहुत टाइम था बीच में, तो बस ये सारी चीज़ें जो इधर उधर हो रखी हैं वो मैं सही जगह पे रख रही हूँ। और यहाँ पे ना ये चेंज, हस्बैंड मौसमी कोई भी स्टोर पे जाते हैं ना, यहाँ एक्चुअली तो क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है ना तो बस ला के जहाँ तहाँ बस रख देते थे। कहीं काउंटर पे रख लिया, कहीं टेबल पे रख लिया। तो मैंने इस तरह का ये ग्लास जो है ना वो रखा था कि इसके अंदर रख दो सब। सो किसी ने डॉलर बिल भी रख दिया है इसमें, आई डोंट नो, हस्बैंड ने रखा, मौसमी ने रखा, पता नहीं। तो डॉलर बिल तो मैंने लेके पर्स में रख लिया, क्योंकि वो तो यूज़ हो जाएगा, चेंज यूज़ नहीं होता है। एक तो गिन गिन के देने पड़ते हैं ना स्टोर में, तो इसका रोल अप करके फिर बैंक में दे के आ जाऊँगी एक आध दिन। तो बस इसको सॉर्ट आउट किया सब कुछ यहाँ पर, और श्रीखंड निकाल के रखा। 2 कंटेनर यहाँ पे मैंने रेडी रख रही हूँ। रश्मि जी आ रही हैं अभी, तो हम दोनों साथ में जाएंगे। तो बस यहाँ 2 कंटेनर मैंने श्रीखंड का रखा है, तो वहाँ लेके जाऊँगी पिकनिक के लिए। और कॉर्न चिप्स भी लेके जाना है, जो सैम्स में से लेके आई हूँ, वो ले जाएंगे। तो यहाँ पर बस सब कुछ ये रेडी हो रहा है। और शूज़ वगैरह पहन के, क्योंकि कार में ना चिप्स कार में रखी है, हम लोग सैम्स में गए थे, तो फिर पहले ऐसा था कि मेरी गाड़ी लेके जाएंगे, तो इस हिसाब से सोचा कि क्यों अनलोड करना, तो कार में ही रखा था। तो फिर अभी बस वो लेके आऊँगी मैं गाड़ी में से। तो सब कुछ यहाँ डोर के आगे मैंने इकट्ठा कर दिया है, जिससे मैं भूल ना जाऊँ। चेयर ले ली है, कैंपिंग चेयर, वहाँ पे अगर बैठना करना हो तो। एक फोल्डिंग टेबल ले लिया है, आप देख सकते हो डोर के अगर मैंने यहाँ रखा है इसे। अच्छा, एक कमेंट आया था कि फिग्स खा सकते हैं, मीन्स अंजीर जो होता है वो खा सकते हैं क्या ट्रांसप्लांट को? अभी उनका आई थिंक कुछ 8-9 महीने हुए हैं, आई एम नॉट श्योर 100%, मैं भूल गई। एक कमेंट आया था, तो डेफिनेटली आप खा सकते हो अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो। हाँ, दूध में उबाल करके भी आप ले सकते हो, उससे आपका ब्लड बहुत ही ज़्यादा प्योरीफाइड होता है, ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका ब्लड लेवल भी, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। तो डेफिनेटली आप खा सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर अभी आपका रिसेंटली ट्रांसप्लांट हुआ है तो थोड़ी देर ठहर जाइए, अराउंड 6 मंथ 1 ईयर तक, आई वुड से कि 1 साल तक आप मत लीजिए, क्योंकि ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं ना, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा नेचुरल शुगर होता है, तो और हमारी प्रेडनिजोन होती है, वो शुगर लेवल बढ़ाती है डेफिनेटली। तो इस समय थोड़ा सा ठहर जाओ, मत खाओ, 1 साल के बाद आप लो, और वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी में, ज़्यादा मत लीजिए। कोई भी चीज़ हमारे लिए, देखिए आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट हम सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन इस हर एक चीज़ की लिमिट रखिए। अगर कोई आपको कह रहा है कि, मैं भी अगर कह रही हूँ कि ये हेल्दी है, दैट डजंट मीन कि आप उसको एकदम से जंप अप कर दो उस चीज़ को अपनी लाइफ में। नहीं, जो हम रेगुलर रूटीन में जो सारी चीज़ें खाते हैं ना, उस तरह से खाइए, क्वांटिटी कंट्रोल में करके
करिए। सो डेफिनेटली फिग्स बहुत, मुझे पर्सनली बताऊं, अंजीर का टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। मुझे वैसे भी ड्राई फ्रूट्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं। खजूर भी मैं अगर कभी कभार खा लेती हूँ तो एक आध मुंह में रख लिया। वैसे तो मैं स्वीट टूथ हूँ, बहुत ही ज़्यादा है मेरा, स्वीट से मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। लेकिन ये जो नेचुरल स्वीट है ना, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे पर्सनली पता नहीं, खजूर का टेस्ट हो गया, ये क्या बोलते हैं, अंजीर का टेस्ट हो गया, वो मुझे नहीं पसंद है, इस हिसाब से मैं नहीं खाती हूँ। तो आई होप सो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया हो। सो बस यहाँ रश्मि जी आ गई हैं और हम लोग यहाँ पर सब कुछ गाड़ी में लोड कर रहे हैं और पहुँच गए हैं यहाँ हम पार्क में। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा इग्नू है, उनकी और मेरी सब चीज़ें वहाँ इकट्ठी हुई है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ लेके आने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हो टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। जैसे जैसे आ रहे हैं वह सब लेके आ रहे हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही अर्ली थे, क्योंकि पार्क भी कहाँ था वो ढूंढना था। चिप्स भूल गई थी कार में, तो वो लेके गई, क्योंकि एपेटाइज़र का टाइम हो गया है सबको। तो मैं तब पता चला कि चिप्स तो मैंने उतारी ही नहीं, गाड़ी में ही रह गए, तो वो बस मैं लेने गई थी यहाँ पे। और बच्चे, ये पार्क बहुत अच्छा है, बच्चों की इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ आप नहीं निकले, वैसे भी ना बच्चे बेचारे स्कूल घर में होता है ना, घर आने स्कूल में आने के बाद भी घर पे ही वही चार दीवारों के अंदर बंद रहते हैं, तो इस तरह का खुली जगह में उनको भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं आज। तो बस यहाँ पे फूड प्रोसेसन चल रहा है, सब कुछ निकाला जा रहा है और उसके बाद थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और फिर एंजॉय करेंगे। अरे जे लेट आया है ना $15 चार्ज लेट आया नहीं यार। 450 तो हमें पार्किंग में रख रही बेच रहा, पहला पार्किंग में नहीं है। एक्चुअली ये नीता बहन के साथ मजाक कर रहे थे ना, ये लोग डायरेक्शन के लिए एकदम कड़ी धूप में मेन रोड पे खड़े थे, क्योंकि पार्क ना थोड़ा सा पीछे था, तो किसी को पता नहीं चल रहा था कहाँ पे है। तो नीता जी एंड सेजल हैं, वो दोनों गाइड कर रहे थे कि किस तरफ जाना है सब गाड़ियों को। तो रियली थैंक्स टू देम। बस मजाक कर रही थी मैं कि आप लेट हो गए करके। तो यहाँ पे बीन डिप है एपेटाइज़र में, चिप्स एंड सालसा। सो आज मैं भी एंजॉय करूँगी, नो रिस्ट्रिक्शन, नो डाइट टुडे, क्योंकि फ़न के लिए निकले हैं तो डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। और सालसा भी है, मैंने सालसा भी लिया, टमाटो से होता है लेकिन फिर भी लिया मैंने। तो यहाँ पे सबने स्नैक कर लिया था थोड़ी बहुत, और उसके बाद बहुत सारी मस्ती की। यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा खाने के बाद पचाने भी निकल गए थे डाइजेस्ट करने के लिए, वॉक पे गए, जिसको जहाँ समझ में आया बस उस तरह से जा रहे थे। और किड्स तो डेफिनेटली बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब हो गया है डिनर टाइम, यहाँ पे फूड सर्व हो गया है। तो होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना। बाय।